आज का हमारा टॉपिक नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम हम सीखेंगे बिल्कुल बेसिक तरीके से। तो सबसे पहले हम सीखेंगे संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार, संख्या कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे पहले हमारा आता है यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स इसको बोलते हैं हम प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं हमारी होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनफाइनिट यानी कि अपरिभाषित। ये हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। पहला नंबर। दूसरा नंबर आता है हमारा सम संख्या यानी कि इवन। सम संख्याएं। सम संख्याएं में और होती हैं जो कि 2 का भाग उसमें पूरी तरह से जा सके। 2, 4, 6, 8, 10, 12। या तो बात समझ में आई आपके? तीसरा होता हमारा ओड संख्या यानी कि विषम संख्याएं। क्या होता है हमारा? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं हमारी होती हैं जिनमें 2 का भाग न जा सके। जिन संख्याओं में 2 का भाग न जा सके, जैसे कि 1 हो गया आपका, 3, 5, 7, 9, 11, 13, आगे तक चलते रहेंगी ये। 4 नंबर होता है हमारा यानी कि पूर्णांक संख्याएं, जिनको बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या हमारी ये होती हैं जो कि इंटीजर से हमारे 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और आपका नेगेटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव होते हैं जैसे हम ले लेते हैं -3, -2, -1, और ये होते हैं हमारे 1, 2, 3। अब इनको हम लिखेंगे कि इंटीजर्स पूर्णांक जो संख्याएं होती हैं हमारी, हम इनको लिखेंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई होगी आपके। अगला आता है 5वां, हमारा होता है यानी कि होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं।
पूर्ण संख्याएं। होल नंबर्स तो होते तो हमारे प्राकृतिक ही हैं, लेकिन वो जीरो से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, हम 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलते रहते हैं। और ये जो होल नंबर्स होते हैं हमारे, ये इनसे पहले हमें क्या ले लेना होता है, क्या ले लेना होता है कि यानी जीरो, जीरो से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलते रहते हैं। तो हमारे होल नंबर्स होते हैं, जीरो से स्टार्ट होता है 1, उसके बाद 2 3 4 5 आगे तक चलते रहते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। यहाँ तो बात समझ में आई। सिक्स होता है हमारा प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स जिनको बोलते हैं हम, यानी कि अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें आपका यानी कि दो का तो दो में जाता ही है, यानी कि स्वयं में जाता ही है, और उसके बाद में अगर एक का जाए और स्वयं का जाए भाग, वही आपकी क्या होती हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, यानी अभाज्य संख्या होती हैं। जैसे दो हो गया आपका, इसमें दो का जा रहा है यानी स्वयं का जा रहा है, और एक का जा रहा है, अदरवाइज किसी का नहीं जा रहा है। ठीक है, 2 3 5 7 11 क्लियर है। 2 3 5 7 11 आपके ये होते हैं। सातवां आता है आपका को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स होते हैं आपके, यानी कि भाज्य, सह अभाज्य, सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है यानी कि जिनका टेबल सिर्फ स्वयं का जाना चाहिए, यानी कि सिर्फ स्वयं का जाना चाहिए, और अदरवाइज किसी का नहीं जाना चाहिए, और एक का जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जिनका एचसीएफ यानी कि एक हो, जिनका एचसीएफ क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, वही आपका क्या होगा, को प्राइम नंबर्स होगा। जैसे मैं लेता हूँ 5 7, 5 7 ले लिया। अब 5 और 7 का अगर एचसीएफ निकालते हैं हम तो एक आएगा। 5 और 7 का एचसीएफ निकालते तो क्या आता है आपका, एक आएगा। ऐसे ही अगला लेता हूँ मैं 2 3, 2 और 3, 2,3, ये आपके को प्राइम नंबर्स होते हैं। क्लियर है। आठवां होता है आपका डिविजिबल नंबर्स। डिविजिबल यानी कि डिविजिबल नंबर्स को बोलते हैं हम भाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं। जैसे हमारा हो गया 4 6 9 14 15 ... क्लियर है। आपका 9वां होता है यानी कि रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स रेशनल नंबर को बोलते हैं यानी कि
परमीय संख्याएं। परमीय संख्याएं, परमीय संख्या का मतलब होता है जिनको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, जिनको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके। जैसे आपका हुआ √4 ले लिया, कॉमा √4 ले लिया, यानी कि ये क्या हुआ, इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है। और जब 2 परफेक्ट स्क्वायर होता है तो 2/1 हम 1 लिख सकते हैं, कि यानी कि 2/1 लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक रेशनल नंबर कहलाएगा। 7/5, 2/3 और आपका 3, ये होते हैं √4, 7/5, 2/3, 3। 3 का मतलब हो गया 3/1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका पी वाई क्यू की फॉर्म में हो जाएगा। यहाँ तो बात आपकी समझ में आई होगी। अगला होता है आपका 10वां। दस होता है आपका इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर को बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको पी वाई क्यू की फॉर्म में न लिखा जा सके। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वे होती हैं जिनको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा ना जा सके। जैसे हमारा हो गया √5, √7, √11, √13 और आपका पाई, ये होती हैं आपकी अपरिमेय संख्याएं। यहाँ तक बात आपकी समझ में आई होगी। अब आगे हम पढ़ते हैं जितने भी इम्पोर्टेंट होते हैं नंबर सिस्टम के, हम पूरे ले चुके हैं इसमें, और हम आगे भी लेंगे, आगे पूरा लेंगे हम। देखो अब हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट साइकिल। यूनिट डिजिट साइकिल का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने कोई यूनिट यानी कि इकाई अंक जो निकालते हैं, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हम चार्ट लेते हैं, एक यूनिट डिजिट और फिर यहाँ लिखेंगे हम साइकिल यानी कि चक्र। जैसे 0 1 5 6, 0 1 5 6, 0 1 5 6, इसका जो साइकिल होता है वो 1 होता है हमेशा। क्या होगा आपका, 1 होगा जब यूनिट डिजिट निकालेंगे आप तब। क्लियर है, इनका क्या होगा, साइकिल 1 होगा। ऐसे ही अगर हम निकालते 4 और 9, 4 9 निकालते हैं तो इसका 2 होता है। इसका क्या होता है, 2 होता है। अब हमने क्या लिया, 0 1 5 6 4 9, अब क्या रह गया 7, यानी कि 3 3 7 और 8, 3 7 8, और इनका क्या होता है, 4 होता है। इनका क्या होता है, 4 होता है। क्यों कि 2 और लेना है यहाँ पर। क्या हो गया आपका, 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 हो गए पूरे। तो आपका क्या होगा, यानी कि 0 1 5 6 का जो साइकिल होगा वो 1 होगा।
और 4 और 9 का जो होगा वो 2 होगा, और 2 और 3 7 और 8 का 4 होगा।